अस्सलामुअलैकुम उस्ताज़ा कराम और बच्चों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों मैं आपको 9th क्लास की फ़िज़िक्स सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। इस चैप्टर से बच्चों न्यूमेरिकल भी आपको आएगा, तो हाइलाइटर खोल लें और बुक का पेज नंबर 29। इसमें जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, उसको क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट कर लेना। जिस तरह का भी आएगा, डिफरेंशिएट आता है या कंपैरिजन आता है या जो भी आता है, तो वो आपने खुद ही उसको सॉल्व कर लेना उस तरीके से। तो 29 पेज पर है रेस्ट एंड मोशन। तो ब्लॉक में जो लिखी हुई डेफिनेशन है ये आपने लिखनी है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। और मोशन की है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो इसके नीचे ही फिर पेज नंबर 29 पर ही ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन, ये भी ब्लॉक वाली। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। दिस लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। इसके एग्जाम्पल में आपने लिख लेना है, ऊपर वाले पैराग्राफ में दी हुई है, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज अ ट्रांसलेटरी मोशन। इस सेकंड एग्जाम्पल भी आप लिख लो, द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। पेज नंबर 30 पर बच्चों सर्कुलर मोशन, ब्लॉक में दी हुई डेफिनेशन इसकी भी आपने याद करनी है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल्स इसकी नीचे लिखी हुई हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ये एग्जाम्पल की हेडिंग देकर आपने लिखनी है। पेज नंबर 31 पर ये इंपॉर्टेंट है ज़रा कंपैरेटिवली, रैंडम मोशन। The disordered or irregular motion of an object is called random motion. Example में लिखना है, motion of insects and birds, the Brownian motion of a gas or liquid molecules. 31 पेज पर ही बच्चों नीचे दी हुई डेफिनेशन है रोटेटरी मोशन की। The spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion. एग्जाम्पल में इसके नीचे लिख लेना आपने, द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। नेक्स्ट पेज पर, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है इसलिए इसमें से डेफिनेशंस भी आपको ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी। 32 पेज पर वाइब्रेटरी मोशन, ये भी ब्लॉक में दी हुई है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल में लिखना है, मोशन ऑफ द पेंडुलम, मोशन ऑफ सी सॉ, जिस पे बच्चे खेलते हैं पार्क वगैरह में आपने देखा होगा, तो ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। 33 पेज पर है डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये भी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं अलग अलग से, डिफरेंस भी आ सकता है। स्केलर क्वांटिटीज़ का है, अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर्स की डेफिनेशन भी ब्लॉक में जो लिखी हुई है, वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली। स्केलर क्वांटिटी की आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टार्क एक्सेट्रा। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी की भी एग्जांपल लिख सकते हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पेज नंबर 34 पर बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, तो इसका सेकंड पैराग्राफ आपने लिखना है सारा। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। द लाइन ए बी विद एरो head at B represent a vector V. The length of the line AB gives the magnitude of the vector V on a selected scale. ये आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, इसका स्केल बनाना पड़ता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। While the direction of the line from A to B gives the direction of the vector V. इसके साथ डायग्राम जो 2.14 ये भी आपने बनानी है इसकी। नेक्स्ट 35 पेज पर बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
इन दोनों की डेफिनेशन ब्लॉक वाली लिख लेनी है आपने। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। इसकी डायग्राम आप बना लें अगर बनानी है। 2.17 डिस्प्लेसमेंट की भी एक एरो लगा हुआ है इसमें, वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, जिसको हम शॉर्टकट वे भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके नीचे 35 पेज पर ही बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। नेक्स्ट पेज पर 36 पेज पर वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है ज़रा कंपैरेटिवली। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला भी लिखना है नीचे जो दिया हुआ, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टेकन टाइम, या वी इज इक्वल डी बाई टी। और ऐसे यूनिट भी लिखना है, ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। आपको बच्चों मैंने पहले भी जो पेपर पैटर्न बताया था उसमें बताया था कि अगर कोई डेफिनेशन है तो उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट, ये तीनों चीज़ें लिखनी है और तीनों की हेडिंग अलग अलग देनी है। सपोज वेलोसिटी का ये आ जाता है, पहले आपने वेलोसिटी की हेडिंग देनी है, फिर हेडिंग के नीचे कुछ नहीं लिखना है, हेडिंग की स्पेस छोड़ के निचली लाइन से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। उसके नीचे आपने हेडिंग देनी है फॉर्मूला की, उसमें आपने फॉर्मूला मेंशन कर देना है। फिर नीचे एसआई यूनिट की हेडिंग देकर उसमें एसआई यूनिट लिख देना है। नेक्स्ट पेज 38 पेज पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इसका भी यूनिट और फॉर्मूला लिखना आपने। फॉर्मूला है ए इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इसके नीचे फिर आपने लिख लेनी है, जो है इसके नीचे वो याद कर लेनी है 38 पेज पर ही। A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be. इसके बाद बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इस चैप्टर में से। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपने करनी है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हैं ये वाली दोनों करनी है आपने। फिर न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जो है ना पेज नंबर 53 पर शॉर्ट क्वेश्चन है 2.5 और 2.6, 2.9 और 2.10। 2.5 का आंसर आप लिख लें, नोट कर लें। अ बॉडी मूविंग विथ constant speed may or may not have acceleration. It will not have acceleration if the body is moving with constant speed in a straight line, but a body can have acceleration if its direction of motion changes continually. ये 2.5 का आंसर है। इसी तरह 2.6 का, riders in a ferris wheel move in a circle without rotation, therefore their motion is translatory not रोटेटरी। तो ये आपने लिखनी है, दोनों 2.5 और 2.6 का आंसर है। और 2.9 का मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। तो आपने लिखना है ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। इसका यही है सिर्फ आंसर। 2.10 का मैंने बता दिया है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वो है इसका। और इसके बाद न्यूमेरिकल्स क्या देख लेते हैं बच्चों के। न्यूमेरिकल्स इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जांपल्स आप नोट कर लें, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो बाकी सॉल्व आप के टीचर्स आपको बता देंगे अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं सॉल्व भी करके दिखाया करूँ आपको। नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह सॉल्यूशन भी बताया करूँगा, सारा प्रॉपर वीडियो बना करेगी, उसमें पूरे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया करूँगा, आपको बताया करूँगा। तो अभी क्योंकि एग्ज़ाम करीब है तो इसलिए इतना टाइम नहीं है कि आपको वो किए जाएं, बताए जाएं। 47 पेज पर 2.11 अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। ये वाली एक एग्जांपल आपने करनी है।
इसके बाद 49 पेज पर एग्जाम्पल 2.14 अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये वाली। और 2.15 50 पेज पर अ बॉडी थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, ये वाली। और न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स में है 2.6 अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वाले न्यूमेरिकल्स थे और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, और इनको अच्छी तरह से मेहनत से याद करना बच्चों। मेहनत के भी मार्क्स मिलते हैं, खाली याद करने के नहीं, सबक याद करने के, आपके मेहनत के, अदब के, वालदैन की दुआओं के, और ये सारे मार्क्स काउंट होते हैं। मेहनत करो बार बार। अगर आपको एक सबक याद हो जाता है फिर भी उसको बार बार याद करो, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ये पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है, ये एक स्टूडेंट के लिए सबसे नुकसानदेह चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंट होना, कि मुझे ये सबक आता है, मैं कर लूँगा। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होते हैं, तो उसमें उसको फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, डबल माइंड हो जाता है। तो इसलिए बच्चों मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। और इन सवालों से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस्ताद का अदब। उस्ताद का अदब, वालदैन का अदब, वालदैन की दुआएं लें, बड़ों की दुआएं लें, उनको जो है ना खिदमत करें उनकी, ज़्यादा से ज़्यादा किसी की दिल आज़ारी ना करें, ताकि कोई आपको बद दुआ ना दे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।